मंदिर और पूजा, ये दो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। शिव भक्तों ध्यान रखना, शिव महापुराण में लिखा है कि तुम्हारे साथ मंदिर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अगर तुम ये बात जानते हो कि तुम्हारे मंदिर में क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, बस इतनी सी बात जान लो, तुम्हारी पूजा सफल होने लगेगी। तुम 2 मिनट की पूजा करते हो तो भी सफिशिएंट है, तुम बहुत लंबी पूजा करते हो तब भी ठीक है, तुम कम पूजा कर पाते हो, तुम आरती या अगरबत्ती लगा करके प्रणाम करके जाते हो या सिर्फ प्रणाम करके जा रहे हो या मंदिर में सिर्फ हाथ भी जोड़ रहे हो, तुम्हें लगता क्यों नहीं है? ध्यान किया कभी आपने? तुमने कभी यह बात सोची क्यों नहीं कि तुम्हारी पूजा सफल होती क्यों नहीं? क्यों पूजा नहीं लग रही है? क्यों तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारे काम नहीं आ रहे हैं और क्यों तुम दुखी हो? इसका सबसे बड़ा कारण है तुम्हारे मंदिर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस बात का सही आंकलन। मंदिर में बहुत विधि विधान की आवश्यकता खास नहीं है। शिव महापुराण कहती है, बाबा की स्वयं की वाणी ये बात कहती है कि तुम्हारे मंदिर में अगर ये वस्तुएं हैं और इन चीजों को अगर आप हटा देते हैं, सिर्फ ये 2 बातें अगर आप पूरी तरह से जान लें तो आपके जीवन में सुख अपने आप आने लग जाएगा। ऐसा तुम क्या पाना चाहते हो? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें मिल सकती है ही नहीं? जरा बताना मुझे। तुम प्रेम चाहते हो, तुम संबंधों में, रिलेशनशिप में, अपने परिवार में खूब सारा प्रेम चाहते हो, तुम वैभव और संपत्ति और धन चाहते हो, तुम नौकरी चाहते हो, तुम अपने जीवन की वो कौन सी चीज है जो पाना चाहते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मिल नहीं सकता। नौकरी चाहिए, पदोन्नति चाहिए, उन्नति चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, संतान चाहिए, शिक्षा चाहिए, आपको जीवन में चाहिए क्या? जो भी चाहिए सब भगवान देता है। आपके मन में वो भाव होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है, करो तुसाना शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्रानि बिहन्तु चापदः। शुभता के लिए इन चीजों की आवश्यकता है। जैसे मंदिर में जब भी तुम पूजा करो तो दिया जलाना अत्यधिक आवश्यक है। तो दिया क्यों जलाना? दिया इसलिए जलाना क्योंकि दिया जलाने से तुम्हारी पूजा, तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक सीधी पहुंचती है। दीपक साक्षी है ना, गवाह है दीपक। और ये दीपक सिर्फ दीपक नहीं है, ये दीपक अग्नि है। और अग्नि क्या है? वेद कहता है, विराट अग्निर्जायत। क्या है? भगवान का साक्षात मुख है अग्नि। तुम देवी जी का पूजा करो, हनुमान जी का पूजा करो, राम जी का पूजा करो, तुम कृष्ण जी का पूजा करो, तुम साईं भगवान का पूजा करो, तुम दुनिया में किसी भी ग्रह का अनुग्रह करो, पूजन करो, आपको क्या करना पड़ता है पता? स्वाहा आपको अग्नि में ही करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब भी तुम कुछ खिलाना चाहते हो तुम मुख में खिलाते हो, और मुख अग्नि ही है। इसको साधारणतः समझ सकते हो। पहले वो डाकिये होते थे, एक डाकघर होता था, और हर डाकघर में एक बड़ा बॉक्स लगा होता था, और उस बॉक्स में आप जो भी डाल दें लेटर, जिसका भी एड्रेस लिख के डाल दें, वहां वो लेटर पहुंचेगा ही। इस विश्वास के साथ उस लोहे के बॉक्स में हम लेटर डाल देते थे, और पता है वो पहुंचता भी था। बिल्कुल वैसे ही आप अग्नि में जो भी स्वाहाकार करते हैं, जिस भी देवता के, देवी के नाम से, यानी एड्रेस सही लिखा हो तो वो वहां तक पहुंचता ही है। इस भावना से हम लोग यज्ञ करते हैं। उसी यज्ञ का छोटा स्वरूप है दिया जलाना। भो दीप देव रूपस्थम, क्या है? भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी हविंद कृत। हे देवता, हे मेरे पूजन के साक्षी, यावत कर्म समाप्ति स्यात्
जब तक मेरा पूजा कर्म समाप्त न हो जाए, तावत् त्वं स्थिरो भव, तब तक तुम यहां जलते रहना। और ये सारी बात जाकर के भगवान को कहना। इस भाव से हम दीपक जलाते हैं। दीपक जलाकर उसमें गंधक शतपुष्प जरूर चढ़ाना, क्योंकि ये देवता है, तुम्हारी पूजा सार्थक होगी। और किसी भी वजह से तुम दिया चाहे देशी घी का जलाओ, सरसों के तेल का जलाओ, तिल के तेल का जलाओ, तुम जैसे भी जला सकते हो, जो भी व्यवस्था है। शिव महापुराण में तो एक व्यक्ति ने अपने कपड़े जला दिए उजाला करने के लिए, और बाबा ने उसे दीपक मान लिया। तुम किसी भी तरह से प्रकाश करो तो, अग्नि स्थापित करो तो, कुछ नहीं कर सकते तो धूप बत्ती ही जला लो। धूप बत्ती के पीछे कारण सिर्फ अग्नि स्थापन है, बाकी कुछ भी नहीं। किसी भी रूप में आपको अग्नि अपने पूजन में रखनी होती। और दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आप सबके घरों में है, आप पूजन करते समय जलपात्र नहीं रखते। दिया तो कभी कदार जला देते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती तो कभी कदार हो जाती है, लेकिन जलपात्र तो बिल्कुल नहीं रखते। सत्य मानना, हम तो कथा भी करते तो जलपात्र रखकर बैठते हैं। हाँ, बिना जलपात्र के अग्नि और जल ये ऐसे साक्षी देवता हैं, इनके बगैर आपकी पूजा सफल नहीं होती। आपके घर में जो इलेक्ट्रीशियन आता है उससे पूछना, अर्थ और फेस दोनों नहीं हो तो लाइट नहीं जलती, प्रकाश नहीं होता। और कभी कभी तो अर्थ अगर खराब हो जाए तो पूरे घर में करंट आने लगता है। चाहे फेस और चाहे अर्थ, ये दोनों ही अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण वायर हैं, और ये दो वायरों पर पूरा का पूरा संसार टिका है। तुम्हारी नाड़ी भी दो है, एक सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी, एक गर्म और एक ठंडी। हाँ, तुम्हारी आंखें दो हैं। तुम्हारे सारे के सारे अंगों में दो दो भाव हैं, एक स्त्री भाव है, एक पुरुष भाव है, एक गर्म है, एक ठंडा है। इसी से पूरा जीवन निर्माण है। इसलिए जब भी पूजन करें तो दिया जलाना और जलपात्र रखना, ये दोनों बहुत आवश्यक है। पूजन में ये दो चीजें अगर आप नहीं रखते हैं तो आपका पूजा सफल नहीं होता, आपका पूजन सार्थक नहीं होता। तीसरी बात, आपको जब भी आप पूजन करें, आप एक सेकंड के लिए भी अगर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और आप प्रणाम कर रहे हैं, तो आपको आसन पर खड़ा होकर पूजा करना चाहिए। मंदिर जा रहे हो तो आसन की जरूरत खास नहीं है, कि वो अचल स्थापना है। तुम्हारे घर में जरूरत है, क्योंकि यहां अचल स्थापना है। यहां पर भगवान आते और जाते हैं। जैसे ही तुम आसन डालते हो, वैसे सुनिश्चित हो जाता है भगवान का बाहर है ना। तुम्हारी बात सुनना, तो आसन डालकर ही पूजा करना। चौथी बात, तुम में जो भी सामर्थ्य हो उस हिसाब से भोग जरूर लगाना। क्यों करना ऐसा? भगवान कुछ नहीं खाते, भगवान तुम्हारा भाव खाते हैं। भाव तुम्हारा जो विचार है, तुम्हारा जो भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास है, परमात्मा को तो बस उतना ही चाहिए। लेकिन ददाति प्रतुगृह्णाति नान्यथे सा प्रसीदति, जो तुम देते हो तुमको वही मिलता है। तो भैया भोग देना, ताकि तुम्हारे घर में अन्न और धन बना रहे बराबर। और एक बात, सुगंध तब कीमती होती है जब वो फिजाओं में फैलती है, उसकी कीमत तब बढ़ती है। शीशी में बंद पड़ी है तो क्या ही उसकी कीमत है, क्या पता कौन है ये। जब वो बाहर आती है तो अपने मंदिर को थोड़ा सुगंधित रखना, अपने मंदिर में अच्छी और अनुकूल खुशबू बढ़ाए रखना किसी तरह से। ऐसा करने से परमात्मा की कृपा अच्छे स्तर पर मिलती है। मंदिर साफ रखना, मंदिर की व्यवस्था अच्छी रखना, मंदिर को अपने जैसा समझना, पूरी व्यवस्थाओं का पूरा अच्छा संचार करना, ये सब तो करना ही चाहिए। अब एक बात, क्या नहीं करना चाहिए उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। शंख को हमेशा लोग उल्टा करके रख देते हैं।
उल्टा मतलब एक तो उसका मुंह होता है जहां से आप बजाते हो उसे। हाँ देखो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार से शंख होता है, आप देख पा रहे होंगे, ये शंख है। हाँ? इसमें थोड़े कलर हैं तो आप शंख की आकृति आप जानते हैं। एक होता है शंख का मुख, यहां इसको मुंह में लगा के बजाते हैं। फिर दूसरा होता है ये वाला हिस्सा जिसको हम ऐसे हाथ के बीच में रखते हैं, ऐसे आप देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो जब हम इस तरह बात करते हैं, इस सिचुएशन की बात करते हैं, ये वाला जो छेद है जहां पर, यहां की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोग इसको पलट कर रख देते हैं, यानी ये गोल वाला हिस्सा ऊपर और ये खड्डे वाला हिस्सा नीचे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये खड्डे वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए और उसमें हमेशा थोड़ा जल भर करके रखिए। शंख उल्टा रखने से आपके घर की लक्ष्मी चली जाती है, आपको कर्जदार बनाता है ये शंख, आपको आपके घर में रोगों की बढ़ोतरी का सबसे बड़ा साधन है। और ध्यान से समझना शिव भक्तों, शंख कोई और नहीं, ये लक्ष्मी का सगा भाई है। इसलिए घर में शंख होना चाहिए और घर में शंख सीधा होना चाहिए। उल्टा रखने से उल्टे काम शुरू होते हैं, सीधा रखने से सीधे काम शुरू होते हैं। और एक बात, मंदिर में अनावश्यक गंदगी नहीं रखनी चाहिए। जिस कपड़े से तुम धोते पोंछते हो ना, उसको भी थोड़ा कभी कभी उस पर भी ध्यान देना। मंदिर कभी भी बाथरूम इत्यादि के बराबर में नहीं बनाना चाहिए। मंदिर नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए और कभी भी नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। राहु की दिशा है, वहां मंदिर रखने से आपके घर में पिशाचों का वास शुरू हो जाता है। बहुत अधिक मूर्तियां रखना, बहुत अधिक तस्वीरें रखना, बहुत अधिक भगवान रख लेना मंदिर में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हम उतनी ही चीजें रखें जितने को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हो। मेहमान उतने ही घर में अच्छे हैं जिनका स्वागत किया जा सके, जिनका सम्मान किया जा सके। मंदिर में शंख घंटा होना चाहिए, पर शंख और घंटे टूटे नहीं होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए। शंख और घंटा होना चाहिए लेकिन बहुत दिनों तक रखा नहीं रहना चाहिए, उसमें बजते रहना चाहिए। जय शब्दम नमः शब्दम शंख चक शब्दम चकारयेत, ऐसा वेद कहता है। और हां, मंदिर के अंदर जहां आपने मंदिर बना रखा है वहां पर कोई भी ऐसी, जैसे जनरली ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो मंदिर की सामग्री, मंदिर के फूल पुष्प वहीं उतार कर वहीं रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। निर्माल्य है ये। निर्माल्य में बहुत सारे ऐसे श्रापित देवता हैं जो वास करते हैं, बहुत सारे गंधर्व और किन्नर वास करते हैं, बहुत सारे ऐसे शक्तियां और देव हैं जो उसमें वास करते हैं। उनको मंदिर के अंदर नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नर हैं जो श्रापवश अपने जीवनांत के पश्चात उसी निर्माल्य में वास करते हैं। तो ध्यान रहे, इस निर्माल्य को मंदिर के अंदर नहीं रखना है। अगर ये सब कुछ तुम बहुत नियम और बहुत पद्धति के साथ करते हो तो तुम्हें कहना पड़ेगा, मेरा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है, इसीलिए सुखमय हो रहा है। एक बार बोलिए, मेरा हर पल मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। ओम नमः शिवाय।